और आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट विधि विधान के साथ खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाद शंकराचार्य ने इसके दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं ने इस दौरान जयकारे भी लगाए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली अभिषेक पूजा की है। जानकारी के लिए बता दें कि कल ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड के 10 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 2 दिन बाद प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। तो कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले विशेष पूजा अर्चना की और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली अभिषेक पूजा की। इसके बाद शंकराचार्यों ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं ने भी अखंड ज्योति के दर्शन किए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारे भी लगाए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, क्या हम इस बार पूरे तरीके से तैयार हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा अब पूरे तरीके से चरम पर है। आज बद्री धाम के भी कपाट खुल गए हैं। पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट दर्शनों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। हर जगह मुख्यमंत्री ने पहली पूजा, जब कपाट खोले गए तो प्रधानमंत्री के नाम की पहली विशेष पूजा अर्चना की गई है और अमन और चैन शांति की प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड तरक्की के पथ पर कैसे आगे बढ़े, विकास के कार्य कैसे हों, लोगों में सद्भावना कैसे आगे बढ़े, सनातन का प्रचार और प्रसार कैसे हो, इस बात को बड़ी गहराई से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के सामने एक नजीर पेश किया गया, एक संदेश व्यक्त किया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो 60 साल से ऊपर के उम्र दराज व्यक्ति जो चारधाम यात्रा में धार्मिक यात्रा के महत्व के लिए आ रहे हैं, वो अपने मेडिकल जांच कराने के बाद आए और अगर कहीं पर कोई जांच नहीं हो पाती है तो जो प्रथम पड़ाव ऋषिकेश और हरिद्वार है या फिर गंतव्य स्थान चारधाम यात्रा से पहले जो पड़ाव पड़ता है, वहां पर चिकित्सा उपचार उनका किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। किसी को ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड प्रेशर की कमी है या ब्लड प्रेशर हाई है या छोटी मोटी किसी को दिक्कतें हैं, तो उसकी दिक्कतों का निवारण वो कैंप वहां पर दवाइयों से या उपचार करने के बाद कर देगा। कहीं पर किसी को बड़ी समस्या सामने आती है, ईसीजी में दिक्कत आती है, तो ऐसे यात्रियों को चारधाम यात्रा में एहतियात के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाएगी। साथ ही साथ बच्चों के लिए या युवाओं के लिए ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े के साथ यात्रा करने की गुजारिश की गई है। खास तौर पर शौचालय की व्यवस्था की गई है, मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था की गई है, कैंप लगाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे थे, वायरल हो रहे थे कि अव्यवस्थाएं हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने आज कड़ा कदम उठाया है कि चारधाम यात्रा में जो भ्रामक खबरें, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, पुराने वीडियो को निकाल करके वायरल करेगा, यानी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करेगा, ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ सोनप्रयाग थाने में आज मुकदमा दर्ज किया गया है और चारधाम यात्रियों से सीधे तौर पर कहा गया है कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तमाम तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने में अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाए। तो इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो चारधाम यात्रियों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। आज जिस तरीके से बद्री नारायण के धाम के कपाट खुले, मुख्यमंत्री उसके साक्षी बने और प्रधानमंत्री के नाम की पहली पूजा अर्चना की गई, उसके बाद पूरी जो बद्रीनाथ धाम था, जहाँ मास्टर प्लान का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, वहां पर जयकारों का घोष शुरू हो गया। यानी भक्तों में विंगम दृश्य देखने के लायक हैं तमाम लोग। मंदिर के चारों तरफ से घिरी हुई जो बर्फ की जो मोटी मोटी चादरें हैं उसको देखना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ उन यादों को संजोना चाहते हैं। तो तमाम लोग आकर के उत्तराखंड की वादियों में पहुंच करके चारधाम यात्रा के भागी बनना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने माकूल इंतजाम किए हैं। पंत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मौसम अचानक से करवट बदल लेता है और कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी भूस्खलन भी हो जाता है, कभी बर्फबारी होने लगती है, तो आम जनता को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर किस प्रकार की अपील, एडवाइजरी, सलाह दी गई है सरकार की ओर से? पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, जो सवाल या जो चिंता आपने जाहिर की है, सरकार ने इस पर होमवर्क किया है
और ग्राउंड पर अधिकारियों को उतारा है कि मौसम अचानक से 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में मौसम बदल जाता है। 2 बजे के बाद आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, बर्फ टूटने या ग्लेशियर टूटने की शिकायतें आती है, एकदम से बारिश वाला मौसम हो जाता है जिसमें हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते। उसके लिए बकायदा डीजीसीए को निर्देशित किया गया है कि हेलीकॉप्टरों की उड़ान है वो निर्धारित समय पर पूरी की जाए, और मौसम खराब हो तो ऐसे में आदमियों को या यात्रियों को निश्चित उड़ान के समय पर ही उड़ान भरने की अनुमति दी जाए हेलीकॉप्टरों को, ताकि किसी को कहीं पर भी कोई परेशानी या इमरजेंसी लैंडिंग जैसे हालात पैदा ना हो। इसके अलावा जो डंडी कंडी और खच्चर मार्ग या रज्जू मार्ग हैं उन पर फिसलन न हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। जो मेडिकल इक्विपमेंट लगाए गए हैं, घोड़ा खच्चरों के पशुपालन विभाग का कैंप लगाया गया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर भूस्खलन की बात सामने आती है या फिर बर्फबारी होती है या बारिश तेज होने से जिस तरीके से मानसून में हालत बन जाते हैं, तो उसके लिए ब्रांच सड़कों को इन कनेक्टिविटी वाले ट्रैकिंग रूट से जोड़ा गया है, ताकि अगर इस तरीके की समस्या किसी रूट में आती है तो वहां से चारधाम यात्रियों को दूसरे रूट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और मित्र पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं है, प्रियंका, एसडीआरएफ को भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए डिप्लॉय किया गया है, ताकि कहीं पर किसी के जलने की खबर, किसी के हार्ट अटैक की खबर, किसी के इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो तत्काल प्रभाव से उनको रेस्क्यू किया जाएगा और उचित डॉक्टरों की देखरेख में उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाएगा, यानी एक अच्छे अस्पताल तक उनको मुहैया करवाया जाएगा। ये तमाम व्यवस्था राज्य सरकार ने एहतियातन अपने पहले चरण में रखी है। लेकिन हालांकि अभी मानसून का सीजन शुरू नहीं हुआ है, मानसून सीजन जैसे आएगा उसके बाद फिर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्राउड मैनेजमेंट ये तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन अभी जो चारधाम यात्रा की शुरुआत में उसमें अभी मौसम साथ दे रहा है, सुहाना मौसम बना हुआ है। चारधाम यात्रियों के जयकारों से पूरी वादियां गूंज रही है, चाहे केदारपुरी हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ धाम हो। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो साक्षी बने, वो दीदार कर सके, वो इन पर्वतीय क्षेत्रों में आकर के अपने आराध्य की कल्पना कर सके, वहां पे पूजा आराधना कर सके, रुद्राभिषेक कर सके। तो बद्रीनाथ धाम भी लोग इसलिए भी जाते हैं कि वहां पर अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए, उनको मोक्ष मिले अगले जन्म में, तो इसके लिए वहां पर तर्पण दिया जाता है। इसलिए बद्री धाम आज खुलने के बाद बड़ी तादाद में लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बद्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। कल ही केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली पूजा अभिषेक किया है और ये सभी से अपील की है कि अपना बहुत ख्याल रखें और एडवाइजरी के तहत ही यात्रा करें।